हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। इस वीडियो में हम एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए मॉडल पेपर ये चौथा जो है हल करेंगे। अब तक जो है 3 मॉडल पेपर आ गए हैं, तो उन मॉडल पेपर्स को भी ज़रूर देखिए। आपके एग्जाम में जो है बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो अगर आप निश्चित रूप से एकलव्य स्कूल की परीक्षा में सफलता चाहते हैं तो ये सारे प्रश्नों को जरूर देखिए। इसी तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में आएंगे। तो अगर आप जो है समझ लेते हैं कि इन सारे प्रश्नों को कैसे बनाना है, तो निश्चित रूप से एग्जाम में जो है आप प्रश्नों को बना पाओगे। आपको जो है ना अभी ये समझना है कि जब इस तरह से प्रश्न होगा तो उसे कैसे हल करना है, ठीक है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी एग्जाम तक जो है कुल मिलाकर के 30 मॉडल पेपर्स का वीडियो जो है आपके पास आने वाला है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी मॉडल पेपर को जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में ऋजु कोण कौन सा है? ऋजु कोण को कहा जाता है सरल रेखीय कोण। क्या कहते हैं? इसे जो है सरल कोण भी कहा जाता है या सरल रेखीय कोण भी कहते हैं, ठीक है। तो ऋजु कोण कौन सा है? ऋजु कोण जो है सीधी लाइन जो है होती है, ये होती है आपका ऋजु कोण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखिए, रीना ने कागज पर एक आकृति बनाई जिसमें 8 कोण है। रीना ने कौन सी आकृति बनाई होगी? तो देखिए, रीना ने क्या किया है, ऐसी आकृति बनाई है जिसमें 8 कोण है। तो आपको क्या करना है, इसमें कोणों को गिनना है और जिसमें 8 कोण होंगे वही आपका उत्तर है। तो चलिए देखिए इसमें कितने कोण हैं। आपका 1 कोण, 2 कोण, 3, 4, 5, 6। इसमें 6 कोण है तो ये गलत हो गया। इसमें देखिए 1 कोण, 2, 3, 4, 5। इसमें 5 कोण है, ये भी गलत। इसमें गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोण है, ये भी गलत। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें 8 कोण है, मतलब कि रीना जो है इस तरह की आकृति बनाई। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, किसका क्षेत्रफल अधिक है? देखिए इन चारों में से किसका क्षेत्रफल अधिक होगा? देखिए क्षेत्रफल क्या होती है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका क्षेत्रफल कहा जाता है। अगर कोई वस्तु है वह इतना स्थान घेर रही है तो क्या होगा, ये उसका क्षेत्रफल होगा। कोई वस्तु है जो इतना स्थान घेर रहा है, ये क्या होगा, उसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो कोई भी वस्तु जो है ना जितना स्थान घेरती है उसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो देखिए इन चारों आकृति में जो आकृति सबसे बड़ा होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा आकृति है? तो है आपका ये ऑप्शन नंबर 4 की आकृति। तो इसका क्षेत्रफल जो है सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता कि किसका क्षेत्रफल कम है, तो जो आकृति सबसे छोटा होता उसका क्षेत्रफल जो है सबसे कम होता, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए चावल को किस में खरीदा जाता है? तो चावल को खरीदते हैं हम किलो में। किस में खरीदते हैं? किलो में, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष की पहचान के लिए हम क्या करते हैं? लीप वर्ष की पहचान के लिए जो है हम सन को 4 से भाग करते हैं। जो भी सन 4 से भाग जाएगा वह आपका लीप वर्ष होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। देखिए 2013 क्या 4 से भाग जाएगा? इसको भाग करके देखिए, 4 पंचे 20, लेकिन 13 जो है 4 से भाग नहीं जाएगा, तो 2013 आपका लीप वर्ष नहीं है। 2011 को देखिए 4 से भाग करके, तो 20 तो आपको 4 से भाग जाएगा, लेकिन 11 जो है भाग नहीं जाएगा, तो ये आपका लीप वर्ष नहीं होगा। 2009 को देखिए, ये 20 जो है 4 से भाग जाएगा, लेकिन 9 जो है 4 से भाग नहीं जाएगा, तो ये आपका लीप वर्ष नहीं है। ये 2004 को देखिए, आपका 20 भी भाग जाएगा, ये 4 भी भाग जाएगा, तो 2004 जो है ना ये पूरा जो है भाग जाएगा 4 से, तो ये आपका लीप वर्ष है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2004, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्याम 3:20 से टीवी देखना स्टार्ट करता है और 5:15 तक देखता है। वह कितने घंटे टीवी देखता है? जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो आपको क्या करना है, इस बात के समय से जो है या जो समय ज़्यादा है उससे जो है कम समय को घटा देना है। तो चलिए घटाते हैं। यहाँ पर देखिए 5:15 है ना, ये आपका मिनट वाला है इस साइड वाला, और इस साइड वाला है आपका घंटा वाला है, ठीक है। तो याद रखना, मिनट के नीचे लिखना है मिनट को और घंटा के नीचे लिखना है घंटा को। तो घंटा 3 है, मिनट 20 है। और ध्यान रखना, मिनट से घटता है मिनट और घंटा से घटता है घंटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास
15 में से 20 तो नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, इस घंटा से उधारी मांगेंगे। तो जो घंटा है ना, ये इस मिनट को 1 घंटा उधारी देगा, ना कि 1 मिनट। ठीक है, घंटा जो है इसको 1 मिनट उधारी नहीं दे सकता, इसको जो है 1 घंटा उधारी देगा। लेकिन तो हमें तो पता है कि 1 घंटा बराबर क्या होती है, 1 घंटा बराबर होती है 60 मिनट। ठीक है, तो 1 घंटा जो है इसको 1 घंटा यानी कि 60 मिनट जो है उधारी देगा। तो हम 60 में जो है ना पहले इस 15 को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। ठीक है, तो 15 के जगह पे हासिल लेने के बाद ये हो गया 75, और ये जो है 1 घंटा उधारी दिया है तो ये हो गया है 4। ठीक है, अब 75 में से 20 घटा देते हैं, 5 में घटाएंगे 0 तो आएगा 5, 7 में घटाएंगे 2 तो आएगा 5, ये हो गया 55, और 4 में घटाएंगे 3 तो आ गया 1, यानी कि वह जो है 1 घंटा 55 मिनट जो है टीवी देखा। ठीक है, ये जो है 1 घंटा 55 मिनट। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1 घंटा 55 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए, घड़ी के अनुसार 35 मिनट बाद क्या बजा होगा। यहाँ पर क्या बोला है कि 35 मिनट के बाद में क्या बजा होगा, यानी कि 35 मिनट के बाद में क्या बजेगा वो हमें बताना है। तो देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न होना तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अभी कितना बजे है उसको देख लीजिए। तो अभी जो है यहाँ पास है 10:10। ठीक है, ये है आपका मिनट वाला, ये है आपका घंटा वाला। इसमें जो है हमें 35 मिनट को जोड़ना है, यानी कि 0 घंटा 35 मिनट को जोड़ना है। तो मिनट जो है आपका मिनट से जुड़ता है और घंटा जो है घंटा से जुड़ता है। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, 0 और 5 5, 1 और 3 4, ये हो गया 45 और ये 10, तो ये हो जाएगा 10:45, यानी कि 35 मिनट बाद कितना बजेगा, तो 35 मिनट बाद बजेगा 10:45। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, 70 रुपये वाले कितने कपड़े 700 रुपये में खरीदे जा सकते हैं। तो एक कपड़ा का मूल्य कितना है, 70 रुपये है, तो 700 में कितने खरीद सकते हैं, तो 700 को जो है 70 से कर देंगे भाग। देखिए 70 एकम 70, ये कट गया, उतारेंगे 0 को, 70 शून्यम 0, तो कितने कपड़े खरीद सकते हैं, 10 कपड़े जो है खरीद सकते हैं। सही आंसर है 10। अगला देखिए, रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर। जब भी दिशा वाले प्रश्न आए ना तो आपको सबसे पहले दिशा को ऐसे बना लेना है। ठीक है, ये होती है उत्तर दिशा, ये होती है दक्षिण, ये होती है पूर्व और ये होती है पश्चिम दिशा। देखिए, रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चली, कितनी चली, 10 कदम, तो यहाँ से जो है चलना शुरू किया, ये आपका पश्चिम दिशा, इस तरफ चली 10 कदम, फिर दाएं मुड़ गई। तो जब ये रानी जो है ऐसे जा रही है तो इसका दाएं कौन सा होगा, दाएं होगा इस साइड पे। कहाँ होगा, इस साइड पे होगा दाएं, यानी कि इस दिशा पे जो है मुड़ गई। ठीक है, जब ये इस दिशा में मुड़ गई, दाईं ओर मुड़ी और 5 कदम चली, फिर 5 कदम चली, इसके बाद वह पीछे मुड़ गई, पीछे यानी कि इस दिशा में वापस मुड़ गई ऐसे। ठीक है, पीछे मुड़ गई, तदनुसार वह किस दिशा में मुख है। तो जब इस तरफ मुड़ी है तो इसका मुख किस ओर है, देखिए ये जो तीर है ये किस ओर है, ये है दक्षिण की ओर, तो सही आंसर आएगा दक्षिण। अगला देखिए, एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं, शिखर मतलब कि ऊपर, ऊपर को कहा जाता है शिखर, इस साइड से कितना है, 8वें नंबर पर है। ठीक है, ये ऊपर साइड से 8वें नंबर पर है और नीचे साइड से 84 नंबर पर है। मान चलो कि वह जो है यहाँ पास है, तो ऊपर साइड से 8वां है और नीचे साइड से 84 नंबर पर है। प्रतियोगियों की कुल संख्या कितनी है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न होना तो आपको क्या करना है, ऊपर से जो संख्या दिया है और नीचे से जो संख्या दी है इसको जोड़ करके 1 घटा देना है। क्या करना है, 8 में जो है 84 जोड़ देते हैं, फिर 1 घटा देंगे, तो 8 और 4 12 की 2, हासिल आएगा 1, 8 और 1 9, ये आ गया 92। इस 92 में जो है 1 घटा देंगे, तो 1 घटाने पर आ जाएगा 91। तो आपका सही उत्तर क्या है, 91, यानी कि इस प्रतियोगिता में जो है कुल 91 विद्यार्थी हैं। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न हो तो आपको ऐसे जो है हल करना है, ऊपर साइड से स्थान और नीचे साइड से स्थान को जोड़ करके 1 घटा देना है। आगे देखिए, यदि 1 नवंबर को सोमवार है तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए, हमें निकालना है 25 तारीख का दिन, तो क्या करेंगे हम, 25 में से जो है 1 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 24। ठीक है, अब इस 24 को जो है ना आपको 7 से कर देना है भाग। तो देखिए 7 तिया होता है 21, घटाएंगे तो बचेगा 3, कितना बचेगा, 3 जो है बचेगा। अब देखिए यहाँ पास 1 तारीख को दिया है सोमवार, क्या दिया है, 1 तारीख को दिया है सोमवार,
हमें जो है 25 का निकालना है, यानी कि 1 से जो है आगे का दिन निकालना है। तो जब भी हम 1 तारीख से आगे का दिन निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, इसमें जो है ये जो शेषफल बचा है 3, इसको जो है जोड़ देंगे। तो इसमें जो है 3 दिन जोड़ देंगे। तो सोमवार में जब 3 दिन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, क्या आएगा, गुरुवार, यानी कि 25 तारीख को होगा आपका गुरुवार होगा। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरुवार। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में, तो जब भी ऐसे सांकेतिक भाषा वाला हो तो एक साइड पे लिखना है वाक्य और एक साइड पे लिखना है सांकेतिक शब्द। क्या लिखना है, सांकेतिक। ठीक है, अब देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में पानी को काला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पानी को कहा जाता है काला। ठीक है, और काला को कहा जाता है पेड़। काला को क्या कहते हैं, काला को कहते हैं पेड़, और पेड़ को कहते हैं नीला। ठीक है, पेड़ को कह रहे हैं नीला, किसमें कह रहे हैं, सांकेतिक भाषा में। नीला को कहते हैं वर्षा, नीला को क्या कहते हैं, वर्षा कहा जाता है नीला को। और वर्षा को कहते हैं गुलाबी, वर्षा को कहा जाता है गुलाबी। ठीक है, ऐसे आपको भी लिखना है। और गुलाबी को कहा जाता है मछली, गुलाबी को क्या कहते हैं, गुलाबी को कहते हैं मछली। ठीक, तो उस भाषा में आकाश का रंग क्या है, तो देखिए भाई, जो आकाश होती है उसका रंग क्या होती है, आकाश का रंग होती है नीला। ठीक है, तो जो नीला जो आया है ना, इसको आपको इस वाक्य में खोलना है। तो देखिए, इस वाक्य में जो है नीला कहाँ पास आया है, नीला आया है यहाँ पास इस वाक्य में। ठीक है, तो ये वाक्य में हमें मिल गया नीला। आसमान का रंग क्या होती है, नीला, लेकिन नीला को सांकेतिक भाषा में क्या कहा जा रहा है, तो नीला को सांकेतिक भाषा में कह रहे हैं वर्षा। तो आपका सही उत्तर क्या आएगा, सही उत्तर आएगा वर्षा, क्योंकि इसमें जो है ना हमें सांकेतिक भाषा में क्या कहा जाएगा ये जो है पूछा गया है। तो सही आंसर आएगा वर्षा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको सांकेतिक भाषा वाले को हल करना है। अगला देखिए, दिए गए आकृति में वर्ग की संख्या ज्ञात करो। तो जब भी ऐसे डिब्बा डिब्बा हो, इसमें आपको वर्ग की संख्या ज्ञात करना हो तो कैसे करना है, देखिए, आपको जो है इस साइड पे गिनना है और इस साइड पे गिनना है। देखिए कितना है खाने, 1 2 3, वैसे नीचे साइड गिनना है, 1 के बाद 2 3। ठीक है, अब यहाँ आखिरी में ना जो आया है मान, इसका आपस में गुणा कर देना है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 इंटू 3 करेंगे। अब 3 से 1 कम करके गुणा करना है। 3 से 1 कम कितना आएगा, 2, 3 से 1 कम 2, फिर 2 से 1 कम 1, 2 से 1 कम 1। जब 1 आएगा तो इसको जो है यहाँ पास रोक देना है, आगे जो है गुणा नहीं करना है। अब देखिए 3 तिहाई आएगा 9, 2 दूने आएगा 4 और 1 एकम आएगा 1। इन सब को जोड़ देते हैं, 9 और 4 13 और 1 14, यानी कि इसमें जो है आपका वर्ग की संख्या होगा 14। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, जैसे बिहार की राजधानी पटना, ठीक है, वैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, सही आंसर आएगा रायपुर। अगला देखिए, निम्न में कौन सा भिन्न है, भिन्न मतलब कि होता है अलग। क्या होता है, भिन्न मतलब अलग होता है। यहाँ दिया है शेर, जिराफ, हाथी, बकरी। आपका शेर जो है जंगली जानवर है, जिराफ भी जंगली है, हाथी भी जंगली है, बकरी क्या है, बकरी जो है पालतू है। तो सही उत्तर क्या है, बकरी, ये जो है भिन्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 5 दर्जन में कितने केले होंगे। तो हमें पता है कि 1 दर्जन बराबर कितना होती है, 1 दर्जन बराबर होती है 12। तो 5 दर्जन बराबर कितनी होगी, 12 इंटू 5, यानी कि 5 दूनी 10 के शून्य, हासिल आएगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, ये होगा 60 केले। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 60 केले। अगला देखिए, नीचे दिए गए घड़ी को देखकर समय बताओ, इसमें कितना समय हुआ है। तो देखिए, यह है आपका घंटा कांटा। ठीक है, घंटा कांटा किन दोनों के बीच में, यह है 3 और 4 के बीच में। तो ये जिसके बीच में होता है ना, तो इसके पहले वाले संख्या को लेंगे, यानी कि 3 को लेंगे, यहाँ लेंगे 3 और ऐसे लगा देना है बिंदु। अब देखिए, जो मिनट कांटा है ये कहाँ पास है, मिनट कांटा है आपका 9 में। तो क्या करना है, 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। तो 9 पंचे होता है 45, तो ये हो गया 9:45। सही आंसर है ऑप्शन नंबर, सॉरी 9 नहीं, 3:45। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए त्रिभुजों को गिनकर उसकी संख्या बताओ। चलो भाई गिनते हैं। तो ध्यान रखना, जिस भी आकृति में ना इस तरह की होती है, ये देखिए ऐसे बनता है, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं। तो देखिए आपका 1 है, ये 2, ठीक है, ऐसे 2 खाने बन रहे हैं।
तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे ना, इससे इसको गिनने का तरीका है, जो 1 और 2 है इसको जोड़ देते हैं तो ये बनता है 3। यानी कि जो इस तरह का होता है इसमें 3 त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, कितने बनते हैं? 3। तो चलो गिनते हैं इसी के आधार पर। अब देखिए यहाँ पास ये जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला, ये ऐसे, ठीक है, इसमें कितने हैं? इसमें जो है इसी की तरह बन रहा है ऐसे खाने जो है, ये 1 ये 2, तो यहाँ से कितने बन जाएंगे? यहाँ से बन जाएंगे आपका 3 त्रिभुज। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो आपका ये वाला है, यहाँ से देखना, ठीक है, ये वाले को, ये ऐसे है, ये ऐसे और ये ऐसे, यहाँ भी बन रहा है 1 और 2, ये हरा रंग पे बना रहा हूँ, ये बन गया 3 त्रिभुज। ठीक है, ये 3 बन गया। इसके अलावा देखिए मैं जहाँ जहाँ बनाते जा रहा हूँ ना, जो रंग से उसको जो है देखते जाइए बस आप। इसके अलावा देखिए यहाँ से देखिए ये वाला त्रिभुज को देखिए, ये यहाँ से ऐसे है और ये यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे। ये जो नीला रंग पे बनाया हूँ इसको देखिए, ये ऐसे, यहाँ से बनेंगे 3, लेकिन इसमें जो ये वाला खाना है, ठीक है, ये वाला खाना, ये क्या हो रहा है, एक बार जो है काउंट हो चुका है, तो यहाँ से -1 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से देखिए ये वाला जो बन रहा है आपका, ये वाला खाना ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाला जो बन रहा है इसमें भी ये 1 और ये 2 होगा। ठीक है, यहाँ भी बनेगा 3, लेकिन इसमें भी ये वाला खाना जो है आपका काउंट हो चुका है, तो यहाँ भी हो जाएगा -1। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो ये वाला बन रहा है आपका पीला वाला, ये देखिए यहाँ से ऐसे, इसमें भी बनेगा 3, लेकिन इसमें भी 1 जो है घट जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, इसलिए इसको घटा देता हूँ, 3 - 1। ये वाला देखिए जो ये वाला बच गया आखिरी वाला, ये और आपका ये वाला, ये बड़ा वाला ऐसे यहाँ से, और ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से भी कितना बनेगा? 3 बनेगा, लेकिन यहाँ भी 1 जो है घटेगा आपका, ये बड़ा वाला त्रिभुज ऐसे। ठीक है, तो ये कुल कितना हो गए? इन सबको जोड़ते हैं तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छंग 18। इस 18 में से जो है 1 2 3 4 जो है घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 14 त्रिभुज। तो इसमें जो है कुल मिलाकर के बनेंगे आपका 14 त्रिभुज। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक प्रश्न में एक रेखांकित शब्द है और उसके बाद 4 उत्तर विकल्प हैं। उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द का आवश्यक भाग है। तो रेखांकित शब्द है लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब होती है भाषा। ठीक है, तो किसी भी भाषा के लिए सबसे आवश्यक शब्द क्या होगा? किसी भी भाषा के लिए आवश्यक क्या होगा? देखिए, पहला टंग। टंग मतलब होता है जीभ। क्या भाषा के लिए जीभ जरूरी है? नहीं। स्लैंग मतलब होता है बोलचाल की भाषा। क्या होती है? बोलचाल की भाषा। तो क्या भाषा के लिए बोलचाल की भाषा होना जरूरी है? नहीं, ये भी गलत है। राइटिंग यानी होता है लिखना, ये भी गलत है। वर्ड मतलब होती है शब्द। क्या होती है? शब्द। तो सही आंसर आएगा वर्ड। ठीक है, किसी भी भाषा के लिए जो है वर्ड का होना बहुत ज़रूरी है, शब्द का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे देखिए, जो वेडिंग होती है, वेडिंग यानी होता है शादी। ठीक है, तो शादी के लिए क्या होना आवश्यक है? पहला है लव। लव मतलब होती है प्यार। क्या शादी के लिए प्यार होना जरूरी है? नहीं। दूसरा है रिंग। रिंग मतलब होता है रिंग, जो हाथ में पहनते हैं, रिंग। रिंग को कहा जाता है अंगूठी। क्या अंगूठी होना जरूरी है? नहीं। तीसरा है चर्च। क्या शादी के लिए चर्च होना जरूरी है? नहीं। चौथा है मैरिज। क्या शादी के लिए मैरिज होना जरूरी है? तो सही आंसर है हाँ, मैरिज मतलब शादी ही होता है ना। जो शादी होता है उसी को कहा जाता है वेडिंग। तो सही आंसर है मैरिज। ठीक है, अगला देखिए, दिए गए आकृति का सही जल प्रतिबिंब का चयन करें। इसका जो है सही जल प्रतिबिंब क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पास ऐसे आकृति है, इसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा समझिए। ये है, ठीक है, तो कोई भी आकृति है उसका जल प्रतिबिंब में क्या होगा? जो ऊपर की आकृति होगा वो आ जाता है नीचे और नीचे का आ जाता है ऊपर। देखिए, जब ये नीचे आएगा तो कैसे बन जाएगा? ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये ऐसे आ जाएगा। जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा? जो ऐसे है ना, ये आ जाएगा नीचे में। देखिए यहाँ पास ये आया, ये टॉप का है, ये कहाँ आ गया? नीचे में आ गया। अब यहाँ से ऐसे गया है
तो यहाँ से जाएगा ऐसे, और इस साइड पे लाल रंग है तो ये इस साइड पे ही ऐसे लाल रंग रहेगा ऐसे। देखिए इस तरह से जो है इसका जल प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से कौन सा प्रतिबिंब है, तो वह है ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारा सही आंसर होगा। ये क्यों नहीं है सही, क्योंकि ये जो है एकदम सीधा सीधा, इसलिए ये गलत होगा। ठीक है, सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र जो है समान है और एक चित्र जो है भिन्न है, मतलब कि अलग है। तो जो चित्र अलग है उसका हमें चयन करना है। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है ये 2 गोले आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। वैसे यहाँ देखिए इसमें ये 2 गोले आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, इसमें भी ये 2 गोले आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। जबकि इसमें क्या है, इसमें जो है तीनों गोले जो है एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं। तो ये वाला होगा भिन्न आकृति, यानी कि अलग आकृति होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आया समझ में। अगला देखिए, बी का पुत्र ए है लेकिन ए का पिता बी नहीं है, बी ए का क्या है, समझिए। यहाँ देखिए बी का पुत्र जो है वो ए है। ठीक है, ए क्या है, बी का पुत्र है, लेकिन ए का पिता बी नहीं है। ये बी जो है ए का क्या नहीं है, पिता नहीं है, पिता नहीं है। तो बी ए का क्या है, तो बी ए का क्या होगा, तो ये होगा माता, क्योंकि पुत्र तो माता और पिता दोनों के होते हैं। तो जब पिता नहीं होगा तो क्या होगा, माता होगा। तो सही आंसर है सी, माता। अगला देखिए, यदि P Q का भाई है, P क्या है, Q का भाई है, Q है, Q का क्या है, भाई है P। ठीक है, ध्यान रखना भाई है P जो है। ठीक है, एरो है उस साइड में मैं निशाना कर दिया हूँ कि P जो है क्या है, Q का भाई है। ठीक है, आगे देखिए, R P का पिता है, R क्या है, P का पिता है। ये R है, ये है पिता। जो एरो किया हूँ उस साइड में समझ जाना कि R जो है P का पिता है। S T का भाई है, S जो है T का भाई है। ठीक है, S क्या है, T का भाई है, तथा T Q की पुत्री है। ये T क्या है, इस Q की पुत्री है, ये है पुत्री है। तो S का चाचा कौन, S का चाचा कौन है, ये हमें पता लगाना है। तो देखिए भाई यहाँ पर समझिए, ये क्या है, इसकी पुत्री है। ठीक है, इसकी पुत्री। तो ये S क्या होगा, S जो है Q का पुत्र होगा, होगा पुत्र। तो जब ये पुत्र होगा तो S का Q क्या होगा, ये होगा पिता। ठीक है, और पिता का भाई को क्या कहेंगे, पिता का भाई को कहेंगे चाचा, यानी कि S का चाचा कौन हुआ, S का चाचा हुआ P। तो सही आंसर आएगा P। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक पुस्तक। तो देखिए जो अनुपात होती है ना, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों वाक्य में कुछ ना कुछ संबंध है, उसको आपको जो है समझना पड़ेगा। और इसी प्रकार का संबंध जो है इस साइड के वाक्य में भी होगा। देखिए जैसे लेखक का संबंध पुस्तक से है, यानी कि लेखक क्या करता है, पुस्तक लिखने का काम करता है। वैसे कवि क्या करेगा, कवि जो है कविता लिखने का काम करते हैं। ठीक है, तो सही आंसर आएगा कविता। अगला देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया है 15, फिर 13, फिर 11। तो समझिए यहाँ पास क्या हो रहा है। 15 में से जो है अगर हम घटाते हैं 13, कितना बचेगा, 5 में घटाएंगे 3 तो बचेगा 2। ठीक है, यानी कि यहाँ पास जो है 2 का अंतर है। वैसे 13 में घटाएंगे 11 तो कितना बचेगा, यहाँ भी बचेगा 2, यानी कि यहाँ भी जो है 2 का अंतर है। तो क्या करेंगे, अब 11 में जो है 2 घटाएंगे तो जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा। 11 में घटाते हैं 2, कितना आएगा, 11 में 2 घटाने पर आएगा 9, कितना आएगा 9। तो यहाँ पास आएगा आपका 9। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ऐसे जो है इसे हल करना है। अगला देखिए, दिए गए चित्र के रूप में ज्यामिति चित्र के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है। ये है आपका प्रश्न चित्र। इसमें क्या है, एक ज्यामिति चित्र है। ज्यामिति चित्र यानी कि या तो यह जो है एक वर्ग होगा, या वृत्त होगा, या त्रिभुज होगा। ठीक है, तो यह जो है एक वृत्त की तरह है। कैसे है, वृत्त है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें से ये बताना है कि इन चारों हिस्से में से कौन सा हिस्सा जो है यहाँ पास आएगा और इस ज्यामिति चित्र को पूरा करेगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न होना, तो एक खाली जगह है ना, इसको पहले हमें एक ज्यामिति चित्र बना लेना है। तो ये जो है आपका वृत्त के जैसे बन रहा है, तो इसको जो है हम पहले वृत्त बना लेते हैं। तो देखिए जब इसको वृत्त बनाएंगे, ठीक है, तो ये जो है इस तरह से बन रहा है। देख रहे हो लाल रंग में जैसे बन रहा है ऐसे। तो जो लाल रंग में जैसे आकृति बन रहा है ना, इसी तरह की आकृति जो है यहाँ पास आएगा और इसे जो है पूरा करेगा।
तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है, तो इस तरह से है ऑप्शन नंबर 4, यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस पैटर्न को पूरा करना है, तो देखिए भाई यहाँ पास कौन सी आएगा जो इस पैटर्न को पूरा करेगा। तो देखिए कैसे है, यहाँ पास ऐसे 3 डॉट है ना, तो यहाँ भी क्या आएगा, ऐसे 3 डॉट वाला आएगा। यहाँ गोला रहेगा, यहाँ रहेगा गोला और यहाँ रहेगा गोला। तो इस तरह से कौन सी आकृति है, वो है ऑप्शन नंबर 1, तो सही आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, इस साइड पे दिया गया है प्रश्न चित्र और दाईं ओर जो है 4 उत्तर ऑप्शन दिए गए हैं। उन चित्रों को चुनें जो प्रश्न चित्र में छिपा या सम्मिलित है। हमें जो है ना इन चारों आकृति में से उसका चयन करना है जिसमें ये प्रश्न चित्र जो है छिपा हुआ है। तो क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार के प्रश्न हो तो ये जो प्रश्न चित्र है इसको जो है इसमें बना करके देखेंगे और जिसमें जो है ये आकृति बन जाएगा वही आपका उत्तर होगा। तो देखिए क्या ये आकृति इसमें बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा, तो ये गलत होगा। क्या इसमें बन पा रहा, नहीं बन पा रहा, तो ये भी गलत होगा। क्या इसमें बन पा रहा, तो देखिए इसमें अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पास से देखिए ये ऐसे जो है ये इसमें बन रहा है, यानी कि इसमें जो है ये आकृति बन गया, मतलब कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा आरेख छत्तीसगढ़, रायपुर और इंडिया में सबसे अच्छी संबंध दर्शाता है। तो देखिए जो रायपुर है ये रायपुर होगा छत्तीसगढ़ के अंदर में और छत्तीसगढ़ होगा इंडिया के अंदर में, तो इसके लिए वेन आरेख जो है इस तरह से बनेगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा वेन आरेख अच्छी संबंध दर्शाता है पुरुष, लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी में। तो देखिए भाई जो भी लड़के होंगे वो सब के सब क्या होंगे, पुरुष होंगे, तो इसके लिए बनेगा ये बन जाएगा आपका लड़के के लिए, और सब के सब पुरुष होंगे तो बनेगा ऐसे। और फुटबॉल खिलाड़ी जो है आपका कुछ लड़के जो है वो फुटबॉल खेलते होंगे और कुछ पुरुष जो है वो फुटबॉल खेलते होंगे, तो इसके लिए बनेगा ऐसे आंशिक टाइप का गोला, ये ऐसे। तो इस तरह से कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए। सही वर्तनी है ओकेशन, OCCASION। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसमें जो है सही आंसर है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए, वो है एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर 3, EXAMPLE एग्जाम्पल। बाकी जो है सब ये गलत लिखाया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पास कौन सी श्रृंखला आएगा इन चारों में से, वो जो है हमें चयन करना है। देखिए समझिए आपको क्या करना है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न होना तो ये समझना है कि इस आकृति से ये आकृति कैसे बना है, इससे ये कैसे बना है, इससे जो है आपको समझ में आ जाएगा कि आगे जो है कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पास क्या है, इसमें जो है केवल ऐसे एक लाइन है, फिर इसमें क्या हुआ, इसमें जो है लाइन जो है ये ऊपर साइड भी आ गया। ठीक है, वैसे इसमें क्या है, ये तो ऊपर साइड तो बना ही है, इसमें जो है यहाँ पास लाइन आ गया, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपका ये तो इस साइड ऐसे बना ही है, ये ऊपर साइड के अलावा यहाँ नीचे में भी लाइन ऐसे आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है, वो है ऑप्शन नंबर 1 की आकृति। तो ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, नीचे दिए गए वर्ग को गिनकर उनकी सही संख्या बताओ। तो चलो गिनते हैं, यह आएगा 1, 2 और 3 वर्ग। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो है आपका हो गया चौथा वर्ग और ये वाला हो जाएगा आपका 5वां वर्ग। तो इसमें जो है कुल 5 वर्ग हैं, सही आंसर आएगा सी। अगला देखिए, उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र के उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सके। जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो आपको क्या करना है, इन टुकड़ों को जो है ना इसमें खोलना है कि कहाँ पास जो है ऐसे बना हुआ है, जिसमें जो है ये सारे टुकड़े मिल जाएंगे वही आपका उत्तर होगा। तो देखिए इसको मैं देता हूँ 1 नंबर, इसको देता हूँ 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। अब इन सारे टुकड़ों को जो है ना हम इसमें खोजते हैं। तो देखिए क्या इस आकृति में ये टुकड़े मौजूद हैं, नहीं हैं, तो ये होगा गलत आंसर। क्या इसमें ये टुकड़े मौजूद हैं, तो देखिए ध्यान देना, यहाँ से अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें जो है आपका ये ऑप्शन नंबर 1 का टुकड़ा मौजूद है, दिख गया आपको, इसी तरह से बना हुआ है। अब देखिए अगर मैं इस टुकड़े को बनाता हूँ, ये हरा वाले को ध्यान देना, यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो इसमें देखिए आपका ये ऑप्शन नंबर 2 का टुकड़ा जो है मौजूद है, दिख रहा है। इसी तरह देखिए अगर मैं इसको बनाता हूँ इस साइड पे ऐसे, ये यहाँ से ऐसे,
और ये ऐसे। तो ये जो नीला रंग पे बना हुआ है इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 का टुकड़ा जो है मौजूद है, ठीक है। और अगर मैं इसको जो है ऐसे बनाता हूँ, ये ऑप्शन नंबर 4 का टुकड़ा जो है इसमें मौजूद है। ये देखिए इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 का टुकड़ा जो है मौजूद है। तो ये जो है हमारा सही आंसर होगा। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ये वाला है आपका ऑप्शन नंबर 1 का टुकड़ा, ये वाला है आपका ऑप्शन नंबर 2 का टुकड़ा। चलो ठीक है, तो इसमें जो है आपका सारे के सारे टुकड़े जो है मौजूद हैं। तो ये होगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसे हल करेंगे। अगला देखिए, दिए गए आकृति का सही जल प्रतिबिंब का चयन करें, ठीक है। इसका जो है हमें सही जल प्रतिबिंब बनाना है। यहाँ पास ऐसे गोला है और ये जो है ऐसे भरा हुआ है, ठीक। तो इसका सही जल प्रतिबिंब जो है कैसे बनेगा, देखिए जल प्रतिबिंब में क्या होगा, जो ऊपर में है वो बनेगा सबसे नीचे में, और जो नीचे में है वो बन जाएगा ऊपर में। तो देखिए आपका जो ऊपर में था ये बनेगा सबसे नीचे में, तो यहाँ पर बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अब बाकी जो है ना सब वैसे रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं आएगा। और जो नीचे में है वो बनेगा ऊपर में, तो जो नीचे में था ये बन गया सबसे ऊपर में। देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 की आकृति। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, निम्नलिखित में से 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक शब्द जो है अलग है। अलग शब्द को चुने। देखिए इन चारों में से अलग कौन सा है, तो यहाँ दिया है हैंडबॉल, ये भी क्या है, गेंद की तरह होता है। फुटबॉल भी गेंद की तरह होता है। बास्केटबॉल भी गेंद की तरह होता है। आपका बैट जो है ये अलग होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैट। बाकी जो है सब गलत होंगे। अगला देखिए, अलग शब्द को चुने। यहाँ दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और रामायण, ठीक है। तो ये जो 3 है ना, ये 3 जो है आपके वेद हैं। ये भी वेद है, ये भी वेद है, ये भी वेद है। और रामायण जो है ये आपका ग्रंथ है। तो ये होगा आपका अलग शब्द होगा रामायण, ठीक है। अगला देखिए, इसमें क्या है, जैसे ये पहला आकृति है और ये दूसरा आकृति है, इन दोनों में जो संबंध है ना, इसी प्रकार का संबंध ये तीसरे आकृति और इस चौथे आकृति में होगा। तो आपको जो है इस पहले और दूसरे आकृति में क्या संबंध है इसको पहले समझ लेना है, और इसी प्रकार का संबंध जो है इन दोनों में रखना है। और इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति यहाँ पास आएगा उसको जो है आपको चयन करना है। तो देखिए भाई, यहाँ से ये कैसे बन रहा है पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए इसके बाहर में क्या है, इसके बाहर में बना हुआ है आपका चतुर्भुज, ठीक है। इस आकृति में क्या हुआ, जो चतुर्भुज है ये आ गया है अंदर में, ठीक है। और इसके अंदर में बना हुआ था त्रिभुज, तो ये त्रिभुज जो है आ गया है बाहर में। यानी कि क्या हुआ, जो बाहर की आकृति था वो आ गया है अंदर, और जो अंदर की आकृति था वो आ गया है बाहर। तो वैसे इसमें भी करना है। तो देखिए इसके अंदर में, इसके बाहर में क्या है, गोला है, अंदर में है चतुर्भुज। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बाहर में आ जाएगा चतुर्भुज और अंदर में आ जाएगा गोला, और आपका लाइन जो है ये इस तरह से खिंचा जाएगा। देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है, तो ऐसे आपका ऑप्शन नंबर 1 की आकृति। तो ये होगा सही आंसर। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पर फिर ऐसे अनुपात वाला आ गया। जिसका मतलब क्या बताया था मैं कि इन दोनों में कुछ ना कुछ संबंध होगा। ठीक किसी प्रकार का संबंध इन दोनों में हमें रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बाघ का संबंध है बाघिन से, वैसे शेर का संबंध क्या होगा, तो बाघ जो है, बाघ का स्त्रीलिंग होता है बाघिन, वैसे शेर का स्त्रीलिंग होगा शेरनी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला देखिए, किसान का संबंध खेत से कैसे है, किसान जो है खेत में काम करता है। वैसे वकील का संबंध क्या होगा, वकील कहाँ काम करता है, तो वकील जो है आपका न्यायालय में काम करता है। कहाँ काम करता है, न्यायालय में। तो सही आंसर आएगा 4 नंबर का। अगला देखिए, दिए गए आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कर। इसका जो है हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। तो देखिए क्या होगा, जो आपका ई है ना वो आ जाएगा आपके इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। जो दायां साइड पे है वो आ जाता है बायां साइड पे, और बायां साइड वाला आ जाता है दायां साइड पे। इसका जो है उल्टा बन जाएगा। देखिए ई का जो है ये ऐसे बन जाएगा, ई जो है इस साइड पे आ जाएगा। के आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ओ आपका ओ जैसे ही रहेगा। आर जो है आपका ये ऐसे बनेगा। टी आपका टी जैसे रहेगा। एस जो है आपका ये उल्टा बन जाएगा इस तरह से। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, वही आपका सही उत्तर होगा।
तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमें जो है उस आकृति का चयन करना है जो इस आकृति के समान है। तो देखिए इसके समान कौन सा है, बिल्कुल सेम टू सेम, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर 1 की आकृति। तो सही आंसर है 1 नंबर का। अगला देखिए, यहाँ पास क्या है, ये जो ऐसे जो है ना पेपर है, इस पेपर को ना ऐसे बीच से जो है ऐसे मोड़ा गया है। ठीक है, ऐसे मोड़ने के बाद इसको बीच से यहाँ से फिर से मोड़ दिया गया है, और ऐसे मोड़ने के बाद जो है इसको ऐसे जो है काट दिया गया है। ठीक है, और जब इसको वापस खोलेंगे तब किस तरह की आकृति बनेगा ये हमें पता लगाना है। ठीक है, जब भी ऐसे प्रश्न होना तो आखिरी बार जहाँ से मोड़े हैं वहाँ पास जो है आपको दर्पण की कल्पना करनी है। जिसको आखिरी बार कहाँ से मोड़े हैं, यहाँ से मोड़े हैं आखिरी बार, तो आपको यहाँ पास जो है ना इसको दर्पण मानना है, उसका प्रतिबिंब जो है बनाना है। तो जब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे ऊपर साइड में, तो यहाँ पास कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा इसका प्रतिबिंब जो है। ठीक है, तो ये आपका इतना हिस्सा खुल गया। अब इतना जब खुल गया इतना हिस्सा, तो अब जो है यहाँ से मोड़े हैं इसको फिर दोबारा जो है ना पहले जो है, तो यहाँ पास जो है अब आप इसके दर्पण की कल्पना करनी है और इसका प्रतिबिंब जो है इस दूसरे साइड पे बनाना है। तो जब इसका प्रतिबिंब जो है इस साइड पे बनाएंगे तो इसका जो है प्रतिबिंब ये ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बनेगा, इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा और ये ऐसे बन जाएगा। तो देखिए ये जो पूरा आकृति जो है ये इस तरह से खुलेगा तो हमें दिखाई देगा। तो इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है भाई, ऐसे देखिए इस तरह से बना हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 4 की आकृति। तो ये जो है हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम वैसी है। कागज़ को पहले ऐसे मोड़ा गया है, फिर यहाँ से मोड़ा गया है, पहले यहाँ से मोड़ा गया, फिर उसके बीच से फिर मोड़ा गया है, और फिर जो है इसको यहाँ से ऐसे काटा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है दर्पण की कल्पना करेंगे। तो इसको यहाँ से ऐसे मोड़ा गया है, यहाँ से ऐसे मोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ से इसमें जो है हम यहाँ पर जो है दर्पण की कल्पना करेंगे। जब यहाँ पर दर्पण मानेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है कैसे बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ से इस तरह से बनेगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा, और जब ऐसे बनेगा ना तब फिर यहाँ पर जो है हम फिर दर्पण की कल्पना करेंगे यहाँ पर, तो फिर इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। वो कैसे बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो है ये ऐसे बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए ये जो हरा रंग पे जो बना रहा हूँ मैं, इस तरह की आकृति जो है हमें प्राप्त होगा यहाँ पर से। देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है जो हरा रंग पे बना हुआ है, तो इस तरह से आकृति है आपका ऑप्शन नंबर 1 की आकृति। तो ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है आपका ज्यामिति चित्र वाला है, यानी कि ये जो है या तो एक वर्ग बनेगा, या तो वृत्त बनेगा, या तो त्रिभुज बनेगा। तो पहले जो है ना हम इसको जो है बना करके देख लेते हैं। ये जो है एक वर्ग बनेगा, इसको हम एक वर्ग जो है बना लेते हैं। देखिए जब ये एक वर्ग बनेगा तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, और इसकी जो बाहरी सीमा है ना इसको हम ऐसे बना के देख लेते हैं। तो देखिए जो लाल रंग पे जो आकृति बन रहा है, इस तरह से इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति है वही आपका सही उत्तर होगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 की आकृति। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ज्यामिति वाले को आपको ऐसी जो है पहले बना करके देख लेना है, फिर हल करना है। अगर देखिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पर जो है लुप्त संख्या कौन सा है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले जो है आपको ABCD जो है पूरा लिख लेना है। यहाँ पास देखिए यहाँ पास है D4 है ना, यानी कि इसको जो है लिया गया है D4, फिर लिया गया है 8H, यहाँ पास लिया गया 8H को, यहाँ पास क्या किया है बीच में 3 को छोड़ दिया है, यहाँ चौथा को लिया है। फिर 8 के बाद लिया है 12L को, यहाँ भी 3 छोड़ दिया, फिर चौथा को लिया है। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम 3 को छोड़ देंगे, यानी कि MNO को छोड़ देंगे और लेंगे इस चौथा नंबर का, यानी कि ये होगा आपका P16। तो सही उत्तर क्या आएगा, P16। ठीक है, या 16P। आया बात समझ में, क्या किया यहाँ पर चार्जर जो है छोड़ के ले रहा है ना, बीच में जो है 3 को जो है छोड़ के यहाँ पास ले रहा है। तो L12 के बाद जो है 3 छोड़ देंगे तो आएगा आपका P16। तो आपको जो है ना इस तरह के प्रश्न को ऐसे ABCD लिख करके जो है हल करना है। ठीक है, ताकि गलती ना हो। यहाँ देखिए 1 के बाद हुआ है 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 10। यहाँ क्या हो रहा है समझिए, अगर 3 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 2, यानी कि 1 और 3 के बीच में कितना है, 2 का अंतर है। ठीक है, 6 में से घटाएंगे 3 तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 3, यानी कि 3 और 6 के बीच में 3 का अंतर है। ठीक है, 10 में घटाएंगे 6 तो कितना आएगा, 4 आएगा, यानी कि 6 और 4 के बीच में 10 का अंतर है।
तो देखिए यहाँ पास अंतर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले 2 था, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। तो 10 के बाद कितना होगा, 10 के बाद आएगा यहाँ पर 5 का अंतर। तो 10 में जो है 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 10 में जोड़ेंगे 5 तो आ जाएगा 15। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 4 15। ठीक है, यहाँ पास आ जाएगा आपका 15। ठीक है, तो ऐसे जो है इसको हल करना है। अगला देखिए, उस चित्र का चयन करें जिस चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार का प्रश्न में क्या करना है आपको, इसको जो है नंबरिंग दे देना है। इसको देते हैं 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3, इसको 4 नंबर। और क्या करना है आपको जो है इन टुकड़ों को जो है ना इसमें खोजना है। जिस भी आकृति में ये सारे टुकड़े जो है मौजूद होंगे वही आपका उत्तर आकृति होगा। तो चलिए वही खोजते हैं। देखिए इसमें 1 नंबर की आकृति कौन सा है, ये वाला है। 2 नंबर की आकृति ये वाला है, लेकिन इसमें जो है 3 नंबर की आकृति नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। अब इसमें देखिए, इसमें खोजते हैं। इसमें 1 नंबर की आकृति ये वाला हो गया, 2 नंबर की आकृति आपका लगभग ये वाला हो गया, 3 नंबर की आकृति ये हो गया और 4 नंबर की ये हो गया। तो इसमें जो है आपके सारे टुकड़े जो है मौजूद हैं, तो ये होगा आपका सही आंसर। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो रीजनिंग से जो है ना इसी तरह के 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब देखिए गणित के प्रश्न। 10 सैकड़ा का मान होगा, 10 सैकड़ा यानी कि क्या करेंगे, 10 × 100 कर देंगे। तो 10 सैकड़ा का मान कितना होगा, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 1 का गुणा करेंगे 1 के साथ, और 3 जीरो है, यहाँ लगा देंगे 3 जीरो। तो कितना आएगा, 1000 आएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ 1000। 48,567 के अंक 8 का स्थानीय मान क्या होगा। ये देखिए ये 8 है, इसका स्थानीय मान लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले लिखेंगे 8, इसके आगे जितनी संख्या है उतना लगा देंगे जीरो इसके आगे में। कितना आ गया, 8000। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा। अगला देखिए, 10 लाख बराबर होता है कितना। देखिए इन चारों में से 100 लाख बराबर कितना होता है। तो लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 100 लाख। ठीक है, इसको गिनते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब कितना होगा, 1 करोड़ होगा। ठीक है, सही आंसर है बा 1 करोड़। अगला क्वेश्चन देखिए, 82,574 में अंक 8 का स्थानीय मान होगा। ये 8 है, इसका स्थानीय मान के लिए क्या करेंगे, 8 लिखेंगे, इसके आगे जितना भी संख्या होगा उतना लगा देंगे जीरो। इसके आगे 4 संख्या है तो यहाँ लग जाएगा 4 जीरो। ठीक है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दा। अगला क्वेश्चन देखिए, 99 की परवर्ती संख्या है। परवर्ती मतलब किसके बाद की संख्या। तो 99 के बाद की संख्या क्या है, 100। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ। 40,312 इतना को जोड़ने पर उत्तर प्राप्त होगा। तो चलो भाई जोड़ देते हैं। 40,312 और 5040, ठीक है, और 809, इन सबको जोड़ देते हैं। 9 और 2 11 की 1 हासिल आएगा 1, 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, 8 और 3, 8 के बाद 9 10 11, 11 की 1 हासिल आएगा 1, 5 और 1 6 और ये 4। सही उत्तर आया ऑप्शन नंबर डी, 46,161। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक गाड़ी 5 मीटर सेकंड की चाल से 2 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो मीटर सेकंड दिया है ना, इसको जो है किलोमीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जो है उत्तर किलोमीटर में चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, हम किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा में जो है पहले बदल लेते हैं। तो 5 मीटर को जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो यहाँ जो है 18/5 का गुणा हो जाएगा। तो जब 18/5 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 5 से 5 कट गया, 18 का 18, तो यह आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है इसकी चाल हो जाएगा प्रति घंटा में। ठीक है, अब देखिए हमें जो है पता है दूरी बराबर क्या होती है। तो दूरी का फार्मूला होता है चाल इंटू समय। क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। ठीक है, और जो 2 घंटे 30 मिनट है इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 घंटे 30 मिनट को लिखेंगे हम 2 सही 1/2। इसका मान होगा 2 दूनी 4 और 1 5/2 होता है। ठीक है, ये होता है 5/2। तो देखिए चाल कितना है, चाल है 18 इंटू समय है 5/2, तो हो जाएगा 5/2। 2 से काटेंगे तो 2 × 18 और 9 पंचे होगा 45। तो यहाँ आ जाएगा आपका 45 किलोमीटर। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 45 किलोमीटर। ठीक,
अगला देखिए, एक दुकानदार ने 525 रुपये में एक पंखा खरीदा और 575 रुपये में बेचा तो उसे कितना लाभ या हानि हुआ। देखिए, वो बेच रहा है 575 में, खरीदा है 525 में, तो 575 में से 525 जो है घटा देंगे तो उसको कितना लाभ हुआ है वो पता चल जाएगा। घटाते हैं, 5 में घटाएंगे 5 बचेगा 0, 7 में घटाएंगे 2 बचेगा 5, 5 में घटाएंगे 5 बचेगा 0, तो उसे जो है 50 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, सही आंसर है बा। अगला देखिए, एक कापी का मूल्य 8 रुपये है तो 6 कापियाँ कितने में मिलेंगी। तो जब एक का मूल्य है 8 रुपये, 6 का निकालना है तो कर देंगे गुणा, तो 6 अट्ठे होता है 48, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बा 48 रुपये। अगला देखिए, 15 रुपये में 3 कलम खरीद सकते हैं तो 15 कलम खरीदने के लिए कितना रुपए देने होंगे। यहाँ देखिए, 15 रुपये में कितना पेन खरीद सकते हैं, 3। ठीक है, तो पहले जो है हम 1 का निकाल लेते हैं। 1 का निकालने के लिए जो है 15 को कर देंगे 3 से भाग, तो 3 पंचे आएगा 15, यानी कि एक पेन का मूल्य कितना है, एक पेन का मूल्य है 5 रुपये। हमें निकालना है 15 पेन का मूल्य, तो 15 का गुणा कर देंगे 5 से, तो 15 पंचे आ गया 75 रुपये। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा 75 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सब्जी विक्रेता ने एक सप्ताह में क्रमशः 275, 250, 310, 280, 320, 300 रुपये और 330 रुपये की सब्जी बेची। प्रत्येक दिन सब्जी वाले ने कितने रुपए की सब्जी बेची। तो हमें जो है ये औसतन कितना सब्जी बेची वो जो है निकालना है। तो औसत बराबर क्या होती है, औसत बराबर होती है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो पहले जो है इन सब आंकड़े को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पास है 275 आंकड़े, मतलब कि यहाँ पास जो दिया हुआ है ना यही है आंकड़े। ठीक है, 275 है, 250 है, 310 है, ठीक है, 280 है, 320 है और 300 है। इन सबको जोड़ देते हैं। देखिए 5 है, ये आ गया 5, 7 और 5 12 और एक 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23, 23 का 3 हासिल आएगा 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, ये आ गया 1735। ठीक है, ये सबका योग इतना आ गया। 7 इसको जोड़ना मैं भूल गया हूँ, ये 330 को इसमें जो है 330 को और जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये आ गया 5, 3 3 6, 7 और 3 10 के शून्य हासिल आएगा 1, 1 1 2, तो आएगा 2065। ठीक है, यहाँ पास 2065 लिख देता हूँ। ठीक है, 2065 इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2065 को जो है 7 से कर देते हैं भाग। तो चलो भाई भाग कर देते हैं। देखिए 7 दूनी 14, घटाएंगे बचेगा 6, इस 6 को यहाँ उतारेंगे, 7 निया होता है 63। ठीक है, ये 63 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 3, 6 से 6 कट गया, उतारेंगे 5 को, 7 पंचे होता है 35, तो कितना आ गया, हमें मिल गया 295। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दा 295। ठीक है, 16 और 20 का महत्तम क्या होगा। चलो भाई महत्तम निकालते हैं 16 और 20 को। तो हमें जो है ना इसको ऐसी संख्या से भाग करना है जो जिससे दोनों संख्या जो है भाग जाए। तो देखिए 2 से जो है आपका 16 भी भाग जाता है और 20 भी भाग जाता है। तो 16 को 2 से भाग करने पर कितना आएगा, 8 आएगा, 8 बार में भाग जाएगा। वैसे 2 से 20 को भाग करने पर कितना आएगा, तो 20 जो है 2 से भाग करने पर 10 बार में जाएगा, यहाँ लिख दिए 10। वैसे फिर चेक करना है कि दोनों जो है किस संख्या से भाग जाएंगे, तो दोनों जो है 2 से भाग जाएंगे। तो 8 को जो है 2 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 4, 10 को जो है 2 से करेंगे भाग तो भागफल आएगा 5। अब देखिए 4 और 5 ये दोनों जो है किससे भाग जाएगा, तो ये दोनों जो है किसी से भाग नहीं जाएंगे। तो हमें जो है इसको यहीं पास रोक देना है और यहाँ पर जो संख्या है इसका गुणा कर देना है। तो ये होगा 2 × 2, ये 2 है और ये 2, तो 2 × 2, तो 2 × 2 कितना होगा, ये आएगा 4। तो सही उत्तर आएगा 4, इसका महत्तम होगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 8 और 12 का महत्तम क्या होगा। यहाँ 8 है और 12 का निकालते हैं महत्तम, फिर वैसे ही करना है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया लग रहा है, यहाँ 16 और 20 था। इसका महत्तम निकालना है। हमें इन संख्या को जो है ऐसी संख्या से भाग करना है जिससे ये दोनों संख्या भाग जाए।
तो 2 से भाग करते हैं, 2 से 4 भाग जाएगा, 2 से 8 भी भाग जाएगा और 12 भी भाग जाएगा। तो 8 को 2 से करेंगे भाग तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 12 को 2 से भाग करने पर 6 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग करते हैं 4 को तो 2 बार में जाएगा। 6 को 2 से भाग करने पर 3 बार में जाएगा। अब देखिए 2 और 3 जो है किसी से भाग नहीं जाएंगे, तो इस 2 गुणित 2 करते हैं, इन दोनों का जो है आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2 गुणित 2 करने पर कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका महत्तम आएगा 4। ठीक है। अगला देखिए 3/5 का तुल्य भिन्न नहीं है, यहाँ पास नहीं है बोला है। देखिए तुल्य भिन्न क्या होता है, 3/5 है, इसके अंश और हर में समान संख्या से गुणा करने पर जो भी मान प्राप्त होता है वो इसका तुल्य भिन्न होता है। जैसे कि देखिए अगर इसमें हम 2 का गुणा किए अंश और हर में तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। तो 6/10 क्या है, तुल्य भिन्न है, ये आपका तुल्य भिन्न है। ठीक है। दूसरा देखिए अगर 3/5 में हम 3 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, यहाँ 9/15 यानी कि ये भी आपका तुल्य भिन्न है। वैसे 3/5 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 तिया 12 और 5 चौकी 20, तो ये होगा 12/20, तो ये भी आपका तुल्य भिन्न है। ठीक है। ये जो आपका 14, ये जो आपका दा नंबर का है 14/18, ये जो है तुल्य भिन्न नहीं है, तो ये होगा आपका भिन्न, ये जो है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आएगा, ये तुल्य भिन्न नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 व्यक्ति 4 घंटे में 30 पेड़ काट सकते हैं। यदि 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए तो 6 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। देखिए यहाँ पास 20 व्यक्ति हैं, इसको मानता हूँ मैं M1। M1 का मान कितना है, 20। कितने घंटे, 4 घंटे, तो इसको मानता हूँ T1, T से टाइम, तो 4 घंटे। W1 यानी कि इसके काम मानता हूँ 30, है ना, यानी कि 30 पेड़ को काट रहे हैं, तो ये हो गया W1। उसे देखिए यहाँ पास M2 कितना है, यानी कि व्यक्ति की संख्या वो है 4, मतलब 4 कार छोड़कर चले गए, तो 20 में से जब 4 जो है जाएंगे तो कितना बचेंगे, तो बचेंगे 16। तो यहाँ पास जो है आपका M2 हो जाएगा 16। ठीक है। यहाँ पास 6 घंटे यानी कि T2 कितना हो जाएगा, 6। और कितने पेड़ काटे जाएंगे यानी कि W2 जो है हमें निकालना है। तो जब भी ऐसे होना तो इसके लिए फार्मूला होता है M1 इंटू T1 बटे W1 बराबर M2 इंटू T2 बटे W2। अब इसमें जो है ना हम इन सारे मानों को रख देते हैं। देखिए M1 कितना है, 20 है, तो M1 की जगह पे आ जाएगा 20। T1 कितना है, 4 है, तो यहाँ जाएगा 4। W1 कितना है, 30, तो यहाँ जाएगा 30 बराबर M2 कितना है, M2 है 16, T2 का मान 6, W2 हमें निकालना है, तो यहाँ पर W2 ही रखते हैं। अब देखिए यहाँ से हम W2 का मान निकाल लेते हैं, तो इन सब को कर देंगे इधर पक्षांतर। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, W2 को मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ, यहाँ जाएगा W2। ठीक है ऐसे। अब देखिए इस साइड में क्या है, इस साइड में 16 इंटू 6 है। ठीक है। इसके ये 30 जो है जब इस साइड में जाएगा ऊपर की ओर तो क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा 30, और ये जो है इस साइड पे आ जाएगा तो यहाँ होगा 20/4। ठीक है। ऐसे जो है हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो 6 दूनी कितना आ गया, 12। तो आपका W2 आ गया 12 इंटू 3, तो 12 तिया आएगा 36, यानी कि लोग जो है 36 पेड़ काटेंगे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए 2/3 माइनस 1/3 का सही उत्तर क्या होगा। 2/3 है, इसमें से 1/3 घटाएंगे, तो 2 में घटाएंगे 1, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ आएगा 1/3। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए किस धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5/2 वर्ष में वही ब्याज होगा जो 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में होगा। ठीक है। यानी कि इन दोनों का जो ब्याज है ना वो समान होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले जो है यहाँ पास एक 400 का दिया हुआ है, इसका 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है। तो हम जो है इस फार्मूले पे मान रख के पहले इसका ब्याज निकाल लेते हैं। मूलधन है 400, दर है 5/100 और समय है 3 वर्ष। इसको हल कर लेते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो
तो 5 तिया 15 और 15 चौक 60, तो ये आ गया 60 रुपये इसका ब्याज आ गया। ब्याज कितना आया है 60 रुपये। ठीक है, और इस प्रश्न के हिसाब से क्या है, इन दोनों का ब्याज जो है समान है। ठीक है, तो यहाँ पास कितना है 6% दर है, यहाँ पास साधारण ब्याज 60 है, इसका भी जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा 60 होगा। आपका दर दिया है 6% और जो समय दिया है वो दिया है यहाँ पास 5/2 वर्ष। ठीक है, अब इसका जो है हम मूलधन निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होती है, साधारण ब्याज बराबर होती है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इस पे जो है हम मान को रख देते हैं। साधारण ब्याज कितना है 60 है, तो 60 बराबर मूलधन की जगह मैं P लिख देता हूँ, दर है 6% बटे 100 इंटू समय है 5/2। देखिए इसको हल करते हैं। 5 एकम 5, 5 बीसम 100। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6। जब इसको पक्षांतर कर देते हैं तो P बराबर होगा 60 इंटू 20 और बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 शून्यम 0, तो 20 इंटू 20 का मान कितना आएगा, अब इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो P बराबर आ जाएगा 20 इंटू 20, यानी कि P का मान आ जाएगा 400 रुपये। ठीक है, तो हमारा मूलधन आएगा ऑप्शन नंबर 1 400 रुपये। अगला देखिए, 2/10 इंटू 3 का सही हल होगा, तो 2/10 इंटू 3 इसका सही हल होगा 3 दूनी 6, 6/10, सही उत्तर आएगा D। अगला देखिए, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 6 वर्ष से पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो राम की आयु कितने वर्ष से है। यहाँ समझिए, हम जो है राम की आयु को मानते हैं x, कितना मानते हैं x, तो श्याम की आयु कितना होगा, तो इन दोनों के आयु का योग है 45। ठीक है, दोनों के आयु का योग कितना 45 है, तो श्याम का आयु क्या होगा, श्याम का आयु होगा 45 माइनस x। तभी तो इन दोनों का आयु जो है अगर जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए। देखिए जोड़ के अगर दोनों का आयु को जो है जोड़ेंगे 45 माइनस x प्लस x, तो x से x जो है कट जाएगा, तो कितना आएगा 45 आएगा, है ना। तो इन दोनों के आयु के योग को जब जोड़ेंगे ना तो आ रहा है 45, यानी कि राम का आयु है x और श्याम का आयु होगा 45 माइनस x। अब बोल रहा है कि 6 वर्ष से पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो 6 वर्ष से पूर्व क्या होगा, राम की आयु x माइनस 6, इसमें से 6 घटा देंगे, वैसे इसमें से भी 6 घटा देंगे, तो यहाँ होगा 45 माइनस x माइनस 6। और इन दोनों का अनुपात कितना है 5:6, यानी कि 5/6 है। इसको ऐसे लिखेंगे। इसको हल करते हैं, x में से 6 रहेगा तो यहाँ पास रहेगा x माइनस 6, 45 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 39, तो यहाँ हो जाएगा 39 माइनस x बराबर 5/6। अब इसको जो है ना इधर पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करने पर क्या होगा, इस 6 का गुणा होगा इस साइड पे, यहाँ हो जाएगा 6 गुणित x माइनस 6 और इधर होगा 5 गुणित 39 माइनस x। इसको हल कर लेते हैं। 6 इंटू x होगा 6x, 6 इंटू 6 ये हो जाएगा 36 बराबर 5 इंटू 39 करने पर कितना आएगा, इसको गुणा कर लेते हैं। 5 निया 45 की 5, हासिल आएगा 4, 5 तिया 15, 15 और 4 19, ये आएगा 195 माइनस 5x। ठीक है, अब इसको जो है इधर पक्षांतर कर लेते हैं। इस 5x को भेजेंगे इधर और 36 को भेजेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5x बराबर 195 प्लस 36। ठीक है, जब ये माइनस 36 जो है इस साइड पे जाएगा ना तो इस साइड पे आके हो जाएगा धन, और ये जो माइनस 5x है जब इस साइड पे जाएगा तो इस साइड पे आके हो जाएगा धन। तो 6 और 5 ये होगा 11x बराबर 195 में 36 जो है जोड़ देते हैं। देखिए 6 और 5 11 की 1, हासिल आएगा 1, 9 और 1 10 और 3 13 की 3, हासिल आएगा 1, 1 और 1 2, ये आएगा 231। तो यहाँ से 1 से का मान आएगा 231/11। यहाँ से जो है 11 की तरह पक्षांतर कर दिए तो 231/11 होगा। इसका मतलब ये है कि 231 को जो है 11 से कर देते हैं भाग। चलो भाई 231 को 11 से कर देते हैं भाग, तो 11 दूनी होगा 22, घटाएंगे बचेगा 1,
यहाँ उतारेंगे 1 को, 11 एकम 11, कितना आ गया 21 आ गया। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 2 21। ठीक है, तो जो राम की वर्तमान आयु है वो कितना है, ये आपका x से का मान आया है 21 और x से क्या है आपका, x से जो है आपका राम है, तो राम की आयु है 21 वर्ष। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, आगे देखिए 41.25 प्लस 12.35 का उत्तर क्या होगा, इसको जोड़ देते हैं 41.25 और है आपका 12.35, 5 5 10 की शून्य हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, दशमलव नीचे आता है 10.2 और 1 3, 4 और 1 5, तो होगा 53.6। सही आंसर है डी। अगला देखिए 76.5 में से 45.6 घटाना है, तो घटा देते हैं, दशमलव नीचे जो है आपको दशमलव को लिखना है। ये देखिए 5 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से लेंगे हासिल, हासिल लेने पर हो जाएगा 15, तो 15 में घटाएंगे 6 तो बचेगा 9, दशमलव के नीचे आएगा दशमलव, ये हासिल दिया है तो हो जाएगा 5, 5 में घटाएंगे 5 तो आएगा 0, 7 में घटाएंगे 4 तो आएगा 3, तो आएगा 30.9। सही आंसर है सा। निम्न में से कौन सी 1.01 के समतुल्य है, इसको हल करते हैं 1.01। ठीक है, इसको निकालना है प्रतिशत में, तो पहले जो है ना इसका भिन्न बना लेते हैं। तो देखिए जो दशमलव होती है इसके नीचे लिखते हैं 1 और इसके आगे जितनी संख्या होती है उतना लगाते हैं 0, तो ये हो जाएगा 101/100 और परसेंट निकालना है तो यहाँ इंटू 100 कर देंगे, तो 100 से 100 कट गया तो आपका आ जाएगा 101%। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 8 गैस सिलेंडर का भार इतना है तो एक का भार कितना होगा, तो क्या करेंगे हम 116.8 को जो है भाग कर देंगे 8 से, भाग करते हैं 8 एकम 8, घटाएंगे 11 में घटाएंगे 8 कितना बचेगा 3 और ये 6 को डाल देंगे, तो 8 8 3 24, 8 चौक होता है 32, घटा देंगे 6 में घटाएंगे 2 बचेगा 4, 3 में घटाएंगे 3 बचेगा 0, यहाँ है दशमलव तो यहाँ लग जाएगा दशमलव। अब उतारेंगे 8 को, 8 छंग 6 बार में आ जाएगा 48, तो हमें मिल गया 14.6। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा। 123.4/10 यानी कि 123.4 को जो है 10 से करना है भाग, यहाँ भाग कर देते हैं 123.4 को 10 से भाग कर देते हैं, भाग करिए 10 एकम 10, घटाएंगे बचेगा 2, उतारेंगे 3 को, 10 दूनी 20, घटाएंगे बचेगा 3, यहाँ दशमलव है यहाँ लगाएंगे दशमलव, इस 4 को यहाँ उतार देंगे, 10 3 30, घटाएंगे यहाँ 4 है दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पास 1 0 लग जाएगा, 10 चौक 40, तो हमें मिलेगा 12.34। सही आंसर है सा। अगला क्वेश्चन देखिए 46,78,910 को कैसे लिखेंगे, तो देखिए 46,78,910 ये इस तरह से लिखा आएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसे हम लिखेंगे। ठीक है, गणित से जो है इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे देखिए हिंदी का प्रश्न, यहाँ पास आपको अपठित गद्यांश दिया हुआ है। यहाँ देखिए प्रश्न में क्या है, अश्वमेध यज्ञ में राजा की देखरेख में एक क्या चीज़, तो आपको ना इस प्रश्न को जो है इसमें खोजना है, जहाँ पास ये प्रश्न होगा वहीं पास उत्तर होगा। देखिए दिया है एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में, यह मिल गया देख रेख में, तो इसके आसपास क्या है घोड़ा, तो सही आंसर क्या आएगा एक घोड़ा, तो एक घोड़ा जो है छोड़ा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, राजा के लोगों की देख रेख में एक घोड़ा जो है छोड़ा जाता है अश्वमेध यज्ञ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा माना जाता था, तो देखिए अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था, है ना, तो उसको क्या मानते थे, बहुत शक्तिशाली मानते थे, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, एक राजा द्वारा छोड़े गए घोड़े को दूसरे राजा के द्वारा पकड़ने पर क्या होता था, तो देखिए इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। क्या करनी पड़ती थी, लड़ाई करनी पड़ती थी, तो सही आंसर क्या आएगा, राजाओं में युद्ध होता था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
घोड़े का पर्यायवाची है, तो जो पर्यायवाची है वो आपको जो है इस गद्यांश में नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है घोड़े का पर्यायवाची होता है अश्व। अश्व मतलब घोड़ा। अगला देखिए, शक्तिशाली का विलोम शब्द है। ये भी विलोम शब्द भी जो है आपको इस गद्यांश में नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो शक्तिशाली का विलोम होता है शक्तिशाली का विलोम होता है कमजोर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, माता पिता में कौन सा समास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 द्वंद्व समास। माता पिता में जो है द्वंद्व समास होता है। जहाँ पर भी ये ऐसे वाला चिन्ह लगा रहता है ना, उसमें जो है हमेशा द्वंद्व समास होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर नहीं है बोला है। देखिए, पंकज जो है कमल का पर्यायवाची है, नीरज भी पर्यायवाची है, अरविंद भी पर्यायवाची है। नीर जो है ये पर्यायवाची नहीं है, कमल का ये पानी का पर्यायवाची है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध शब्द है, इन चारों में से शुद्ध कौन सा है? तो इन चारों में से शुद्ध है मक्खी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी का पर्यायवाची शब्द है। पानी का पर्यायवाची शब्द होता है नीर। सही आंसर है बी। थोड़ा शब्द का विलोम क्या होगा? थोड़ा मतलब होती है कम, तो कम का उल्टा क्या होगा? बहुत, यानी कि ज़्यादा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बहुत। अगला देखिए, गोसाइन शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? गोसाइन जो है ये छत्तीसगढ़ी शब्द है। इसका हिंदी अर्थ क्या होती है? गोसाइन को हिंदी में कहा जाता है पत्नी। ठीक है। दूसरा देखिए, तरिया शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तरिया जो है ये छत्तीसगढ़ी शब्द है। इसका हिंदी में मतलब होती है तालाब। ठीक है। आगे देखिए, तस्मई क्या है? तस्मई जो है ये खीर की तरह होता है। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए खीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कलिंदर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कलिंदर को हिंदी में कहा जाता है तरबूज। क्या कहते हैं? तरबूज कहते हैं कलिंदर को। बछड़ू को हिंदी में क्या कहते हैं? तो याद रखना, बछड़ू जो है ये बछड़ा को कहा जाता है। जो गाय के जानवर होते हैं, मतलब गाय का जो बच्चे होते हैं, उसे कहा जाता है बछड़ू। छत्तीसगढ़ी में, हिंदी में कहते हैं बछड़ा। ठीक है। तो ऐसे जो है आपका छत्तीसगढ़ी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए अंग्रेजी का प्रश्न। तो यहाँ पास जो प्रश्न दिया है ना, इसको जो है पहले आपको इस पैसेज में जो है खोज करके देखना है। तो ये जो प्रश्न है इसको जो है आपको इसमें पहले खोज करके देखिए कि कहीं पास जो है इस पूरा में से ना कुछ हिस्सा जो है आपको मिलना चाहिए। तो देखिए इसमें खोज करके, तो मुझे जो है इसमें मिल रहा है ये लर्न फिजिकल स्किल, ये मिला। ये प्रश्न जो है इसमें दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि आपका उत्तर जो है ना इसी के आसपास होगा। तो देखिए इसके आसपास जो है इन चारों ऑप्शन में से क्या है? तो इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पास दिया है प्ले ग्राउंड। ये देखिए क्या है? प्ले ग्राउंड। तो आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए प्ले ग्राउंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर डज स्टूडेंट लर्न लेसन ऑफ माइंड। अब देखिए जो लेसन ऑफ माइंड है ये कहाँ पास दिया हुआ है? इस प्रश्न को जो है इसमें खोज करके देखिए पहले, इतना जो है कहाँ पास दिया है। देखिए मुझे यहाँ पास मिल रहा है ये स्टूडेंट लर्न लेसन ऑफ द माइंड, है ना? ये मिल गया, ये प्रश्न मिल गया। तो ये जो है कहाँ पास दिया है? अब देखिए इसके आसपास जो है इन चारों ऑप्शन में से क्या है? तो इसके आसपास जो है इन चारों ऑप्शन में से आपका आगे दिया हुआ है क्लासरूम, ये जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट गोल लर्न बाय स्टूडेंट। अब देखिए ये जो है इसमें कहाँ पास दिया हुआ है? पहले इस प्रश्न को जो है इसमें खोज करके देखते हैं। तो यहाँ पास देखिए ग्रेटेस्ट गुड ये हमें मिल गया यहाँ पास, और यहाँ पास मिल गया ये लर्न है। ठीक है। अब देखिए ये जो इतना हमें मिला है ग्रेटेस्ट गुड एंड लर्न जो है, यानी कि आपका उत्तर जो है इसी के आसपास होगा। देखिए इन चारों में से इसके आसपास कौन सा चीज़ दिया हुआ है? इसके आसपास दिया है हमें टीम स्पिरिट। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी टीम स्पिरिट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब ये बोला गया है कि इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है? तो ये जो है ना आपको ये वाला जो प्रश्न है ये इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पास अलग चीज़ बोला गया है। इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है वो हमें चयन करना है, ये बोला गया है। तो आपको क्या करना है, ये जो है ना ये प्रश्न है ये आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो आपको ना इन ऑप्शनों को खोजना है कि इन चारों ऑप्शन में से, क्योंकि इसमें से जो है एक आपका इनकरेक्ट है बाकी सब करेक्ट है, तो 3 जो है आपको इसमें मिल जाएंगे और एक जो है इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो खोजिए इसमें कौन कौन से आपको मिल रहा है। तो यहाँ पास आपको मिल गया प्ले ग्राउंड इज एन एसेंशियल एज क्लासरूम, ये पहला वाला ऑप्शन जो है आपके इसमें मिल गया है।
यानी कि ये सही है। दूसरा देखिए यहाँ पर जो है लर्न द टीम स्पिरिट, ये भी आपको मिल गया है, तो ये भी आपका सही है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है स्टूडेंट गेट्स मेंटल एंड फिजिकल ट्रेनिंग, ये भी आपको मिल गया है। ये वाला बस आपको नहीं मिल रहा है, तो ये है आपका इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन द एबिलिटी टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग पेनफुल और डिफिकल्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट कंप्लेनिंग। इसको जो है आपको एक वर्ड में बोलना है, तो इसका सही आंसर है इंडोरेंस। ठीक है, इसको अगर हम एक शब्द में बोलेंगे तो इसको कहेंगे इंडोरेंस कहेंगे। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये जो है आपको इस पैसेज में नहीं मिलेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इन चारों में से सही वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर से जो वाक्य दिया है मे गॉड ब्लेस यू, ये किस प्रकार का सेंटेंस है बताना है। तो देखिए जहाँ पास ना इस प्रकार का चिन्ह लगा हो वो होती है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्लूरल नंबर ऑफ टूथ, ये जो टूथ है इसका बहुवचन होता है टीथ, ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर होगा। अपोजिट वर्ड ऑफ टॉप, टॉप का उल्टा शब्द, अपोजिट मतलब होती है उल्टा शब्द या विलोम शब्द, तो टॉप का उल्टा होती है बॉटम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बॉटम। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन नाउन, इन चारों में से कॉमन नाउन कौन सा है वो हमें बताना है। कॉमन नाउन क्या होती है, कॉमन नाउन मतलब कि जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखिए जो राम है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये गलत होगा। नर्मदा भी व्यक्तिवाचक है। जो टीचर है ये होती है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चूज द मोस्ट प्रोबेबल कंजंक्शन, यहाँ पर जो है आपको सही कंजंक्शन का उपयोग करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा आएगा। देखिए यहाँ पर दिया ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान है। ही इज पुअर, वह गरीब है। तो इसको हम ये जो दो वाक्य है इसको हम इन चारों ऑप्शन में से किसकी सहायता से जो है जोड़ेंगे कि वह बहुत बुद्धिमान है और वह गरीब है। इसको हम किससे जोड़ेंगे, तो इसको हम जोड़ेंगे वह बहुत बुद्धिमान है लेकिन वह गरीब है, और लेकिन को कहा जाता है बट, क्या कहते हैं बट। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी बट, है ना। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट ही इज पुअर, इसका मतलब क्या होगा, वह बहुत बुद्धिमान है लेकिन वह गरीब है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बट। ठीक है, तो इस तरह से जो है अंग्रेजी से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और आपको ऐसे जो है इसको हल करना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आप जो है इन सारे प्रश्नों को अपने मन से भी अभ्यास करिए ताकि आपसे जो है एग्जामों में गलती ना हो। अगर आप जो है मेरे 30 के 30 मॉडल पेपर को जो है अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से एग्जाम में जो है आपसे प्रश्न जरूर बनेंगे। आपको जो है सभी प्रकार के प्रश्न जो है इन 30 मॉडल पेपर की सहायता से कवर हो जाएंगे। तो मेरे 300 मॉडल पेपर को जरूर देखिए, आपको जो है एग्जाम में सफलता जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। धन्यवाद।